नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान की लड़कियों के बारे में होने वाली कि पाकिस्तान के लोग उनके ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। उन लड़कियों ने आकर कैमरे के सामने खुद बोला कि पाकिस्तानी लोग हमारे ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना और दोस्तों वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जब भी हम कोई भी ऐसी रिएक्शन वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो हरकत है ना, नहायत ही जालिमाना हरकत है। स्कूल पढ़ने का शौक था पर पढ़ नहीं सके। वुमेन इज नॉट सेफ इन एनी प्लेस और एनी एरिया। आपको अपने टीचर से, अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लड़के, उन सबसे डर लगता होगा, इवन तालीमी इदारों में भी। अब हमें घर तक में हर मर्द से हमें जो है ना खतरा है और फियर। घर में भी चाहे वो बाप का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, कजन का हो, मामू का हो, हर महरम ना महरम रिश्ते दोनों ही फेयरफुल हो चुके हैं। ये वो मुल्क है जहाँ ये कह दिया जाता है कि 10 बजे के बाद अगर औरत निकली है तो रेप की जिम्मेदार वो खुद है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो बच्चों को, औरतों को, जो उनको सामने मिल जाए ना, सब कर रहे हैं, खुद ही फिर आगे अल्लाह से पाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत गलत है। पहले कभी भी नहीं हुई, आज इतना खुश हो रही। अल्लाह ने औरत को उस काम के लिए बनाया जो मर्द नहीं कर सकते, और मर्द को उस काम के लिए बनाया जो औरत नहीं कर सकती। आपने कभी हरासमेंट फेस किया है पाकिस्तान में? हाँ जी, होता है ऐसे। आते जाते छेड़ गए गलत नजरों से। अब Every woman in Pakistan face this harassment. It never depends on age. Small kids face this harassment. कभी हरासमेंट फेस की है? काइंड ऑफ, हाँ जी। यहाँ तक आना कितना मुश्किल था। घर वाले इजाजत दे रहे थे, क्या जिद करके आए ना। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर गर्ल्स एजुकेशन को टारगेट किया गया था। स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था ताकि वहाँ पर लड़कियां एजुकेशन हासिल ना कर सके, जिस पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पाकिस्तान को प्रॉपर्ली वार्न किया गया है। ये कहा गया है कि बार बार गर्ल्स एजुकेशन को टारगेट किया जा रहा है, स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है। खवातीन आज भी सदियों पीछे है पाकिस्तान की। एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेलियर है कि विमेन जो आजकल मर्द के साथ छाना बशाना खड़ी हो रही है, और कोई ऐसी प्रोफेशन नहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो वुमेन ने ना किया हो, और उनको टारगेट किया जाए उनकी कहते हैं स्ट्रगल पे और उनकी प्रोग्रेस पे और सक्सेस पे आके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम वुमेन्स अगर एक किसी नेशन की या कंट्री की साथ खड़ी नहीं है तो एक मुल्क का, एक नेशन का, उस एरिया का, उस स्टेट का सबसे बड़ा फेलियर है। तो यही कहना चाहूंगी, देखिए कि जो हरकत है ना, नहायत ही जालिमाना हरकत है, और हर इंसान को ये हक पहुंचता है कि वो बेसिक उसको उसकी बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन हाँ, कुछ कम्युनिटीज या कुछ एजेंडाज इस तरह के होते हैं, कुछ प्रोपेगेंडाज इस तरह के होते हैं कि वो सिंपली ये टारगेट करते हैं कि फीमेल्स की जो एजुकेशन है ना, या तो उसे हासिल, वो बहुत ही गलत काम कर रही है औरत, या फिर कुछ लोग जानबूझ के इस तरह दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो ना वो औरतों की तालीम को लेकर बहुत मुखालफत है। एक्चुअली कहने को पाकिस्तान रिपब्लिक पाकिस्तान स्टेट है और एक इस्लामिक स्टेट है, बट सॉरी टू से इधर कोई भी इस्लामिक लॉ सच जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया जाता। बस वुमेन्स की तरफ ही सारा जोर है कि बस इनको हया देने या इनको इस्लाम की सारी प्रोटोकॉल्स में रखना है। बट अगर हम इस्लाम को भी अगर फुलफिल इसको करें तो उसमें भी वुमेन हैव प्रॉपर राइट। बहुत गलत बात है। वुमेन को करनी चाहिए स्टडी, उनका हक है। और ये जो सब कर रहे हैं, खुद ही फिर आगे अल्लाह से पाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत गलत है, करना चाहिए, वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तानी माशरा खवातीन को इज्जत देता है? I don't think so, really don't think so. Actually, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहले लगता था कि हम सिक्योर हैं या हम यहाँ पे खुली तालीम हासिल कर सकते हैं, बट नाउ अब हमें ये लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी अब इतने सिक्योर नहीं रहे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पीजीसी का जो था वो आपने हाइप देखी क्या क्रिएट हुई, तो इससे बिल्कुल वाज़िह है कि वुमेन इज नॉट सेफ इन एनी प्लेस और एनी एरिया। वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवरसेल्फ बाय आवर ओन सेल्फ। आपको अपने टीचर से, अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लड़के, उन सबसे डर लगता होगा, इवन तालीमी इदारों में भी। ऑब्वियसली अब हमें मतलब घर तक में द मैन इज वेरी वियर्ड फॉर अस, और हमें उनसे, हर मर्द से हमें जो है ना खतरा है और फियर। घर में भी क्योंकि आजकल ऐसे आप अगर रिपोर्ट्स देखें, जब भी न्यूज़ चैनल खोलें तो हमें हर चीज़ जो है वो फियरफुल नजर आती है, चाहे वो बाप का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, कजन का हो, मामू का हो, हर महरम ना महरम रिश्ते दोनों ही फेयरफुल हो चुके हैं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? हम तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। बस कहने को इस्लामिक जमहूरिया, बट इस्लामिक जमहूरिया रह नहीं गया। नॉट सेइंग कि मर्द और औरत बराबर है, लेकिन तालीम जो है ना वो उनका भी हक है। तो दिस इज रियली रॉन्ग। देखिए, ये 21वीं सदी है, मर्द और औरत बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ औरत मर्द के शाना बशाना काम नहीं कर सकती है? मेरा पॉइंट ये नहीं है मर्द और औरत बराबर नहीं है। बात ये है कि अल्लाह ने औरत को उस काम के लिए बनाया जो मर्द नहीं कर सकते, और मर्द को उस काम के लिए बनाया जो औरत नहीं कर सकती। दे आर राइट, बट ना औरतों के हक में बोलिएगा, पीछे 100 मौलवी इकट्ठे हो जाएंगे।
बात ये है कि देखिए मौलवी यहाँ काइंड ऑफ थिंक बहुत इस तरह की चीजें हैं कि औरतों के ना हकूक में इस तरह के बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं कि हम इस्लाम को मैनिपुलेट करके ले आते हैं औरतों के मामले में। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में ये चीज हो चुकी भी है, उसको टेररिज्म ने टारगेट किया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे इनको टारगेट किया गया है। 2005 में आई एम फ्रॉम सेक्रेटरी कैथेड्रल हाई स्कूल और उसकी मेन बिल्डिंग रियल चौक पे ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें हम सफर किए थे वहाँ पे। आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम, तो हम सब चीजें बियर कर चुके हैं, सफर कर चुके हैं और वी नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम शायद कोई और इंस्टीट्यूशन हो, तो हमें पहले ही जी मैं उस स्कूल में पार्ट ऑफ दैट स्कूल जहाँ पे टारगेट किया गया और हमने इतने थ्रेट में वो लाइफ गुजारी है। वी बेटर नो कि हमने वो टाइम कैसे गुजारा। बट वो चीज कैसे फेस की, क्या खौफ था उस वक्त जब उस स्कूल को टारगेट किया गया था? एक्चुअली हमें वो रिगल चौक पे मेन स्कूल है, वहाँ पे बहुत सारे थ्रेट्स हुए थे, ठीक है, तो उसमें हमें हर वक्त सिखाया गया कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ टेररिज्म होता है केस तो हमें इसको कैसे अचीव करना चाहिए। फिर हमारे टीचर्स हमारे साथ खड़े थे, ठीक है, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और कहा कि वी आर ऑलवेज विद यू, और इस तरह फिर हमने स्ट्रांगली ब्रेवली उस चीज को कवर तो किया। बट वो कहीं ना कहीं एक फियर है जो अभी तक हमारे अंदर है कि कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। आपने कभी हरासमेंट फेस किया है पाकिस्तान में? मैंने हाँ जी, होता है ऐसे, होता है। हाँ जी। आते जाते छेड़ गए, गलत नजरों से आवाजें कसी या बदतमीजी करने की कोशिश। ऐसा होता है, लेकिन कुछ होती हैं जो चुप कर जाती हैं, कुछ होती हैं जो बोलती हैं, इसके बारे में आवाज उठाती हैं और उठानी भी चाहिए। We should not depend on any other man. It either be our brother or our husband or our father. We should be brave enough to defend ourselves. अभी अगर पीछे कोई मौलवी खड़ा होता ना तो इधर ही फतवा लग जाता आप पर भी और मुझ पर। हम गलत इस्तेमाल करते हैं ना, हम वो वही देखा अपनी अपनी वो शरीकें निकाली हुई हैं उन्होंने। हमने अपनी मस्जिद बनाई हुई है, हम अपने रूल्स फॉलो करते हैं और उसको कहते हैं कि इस्लाम है, बट इन ट्रू वर्ड्स इट्स नॉट इस्लाम। आप लोगों को कभी हरासमेंट फेस करनी पड़ी है? Multiple times, every woman in Pakistan face this harassment. It never depends on age. It's 5 or 6 or even small kids face this harassment. So we are the adult ones. आपको लगता है जो लोग हरासमेंट कर रहे हैं या जो लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं वो पीसफुल है? I don't think so. वो पीसफुल माइंड में नहीं है तो वो ये हरकतें करते हैं। पाकिस्तान में कितने राइट्स दिए जाते हैं खवातीन को? बहुत कम ना होने के बराबर। पाकिस्तान में ना औरत को उसके हकूक कम दिए जाते हैं। औरत को क्या यहाँ पे और भी बरादरी है जिनको उनके हकूक पूरे नहीं दिए जाते, तो दिस इज द फैक्ट, बहस ही नहीं है। औरत को नहीं है, एक आम इंसान, एक मर्द को पूरे हकूक नहीं मिल रहे हैं, औरत की क्या बात करें, तो औरत को तो बहुत कम हकूक दिए जाते हैं। इंडिया को देखें, इसका रेशियो से जरा निकल के आएगा, लेकिन बात ये है कि जिस जगह की आप स्टडी करेंगे, जिसको आप प्रोमिनेंट करेंगे, वो आएगा सामने। दिस इज द थिंग, लोगों को तालीम नहीं है, लोगों को पता नहीं किस तरह डील करना है उन्हें अपनी बेसिक नीड्स के साथ, वो बच्चों को, औरतों को, जो उनको सामने मिल जाए ना। टॉकिंग अबाउट इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रही, हम उस मुल्क में रहते हैं। सॉरी टू से यहाँ मैं क्रिटिसाइज करूंगी, ये वो मुल्क है जहाँ ये कह दिया जाता है कि 10 बजे के बाद अगर औरत निकली है तो रेप की जिम्मेदार वो खुद है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये मेंटालिटी की चीज है, और एक जिस तरह आप एक सोसाइटी को फरोग देते हैं ना, तो हमने अपनी सोसाइटी को इसी तरह फरोग दिया है कि सब लोगों ने इसको ठीक बना लिया कि हाँ ठीक कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद अगर औरत बाहर निकलेगी तो ये गलत चीज है, तो ये बात है। आप स्टूडेंट? यस, आई एम अ स्टूडेंट। आपने कभी हरासमेंट फेस की है? लाइक काइंड ऑफ, हाँ जी की है आपने। अभी आप बापर्दा हो जी, स्टिल सोसाइटी नहीं जीने देती, क्योंकि वो इंसान के दिमाग का फतूर होता है। दैट्स द थिंग, वो अपने आप को काबू नहीं करता है, अपनी चीजें दूसरों पे इम्पोज करता है। जो शैतान है वो शैतान ही रहता है। लाइक काफी दिनों से हम जो है सिंध में जो है विजिट करे, इसके साथ साथ विलेज आपको दिखा रहे हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है उनसे आपकी जो है मुलाकात कराई, इससे बात भी करते हैं और उनके मसाइल जानते हैं और कितनी मुश्किल हुई है इन बच्चियों को जो है सेंटर तक ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है कि लड़कियों को घर में ज्यादा रखना पसंद किया जाता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी ये वो लड़कियां जिनके अंदर पैशन था कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। फिर घर में कितने अफराद है आपके? हम 4 बहनें 2 भाई। 4 बहनें 2 भाई। अब्बा क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं। अब्बा रक्षा चलाते हैं, तो रक्षा चलाने से घर का गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। स्कूल पढ़ने का शौक था? शौक था पर पढ़ नहीं सके। कभी यहाँ पे सरकारी स्कूल भी जाने की कोशिश नहीं की? करी थी, बस जा नहीं सके। की थी लेकिन जा नहीं सके। अब और आपकी मेहरबानी, आप यहाँ आई, हमारे माँ बाप को इतना फोकस किया कि आप अपनी बेटियों को भेजें, सिखाएं। बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इस बात में और आपके आगे से आगे आपकी फराएं और वो सीखें। पहले कभी भी नहीं हुई, आज इतना खुश हो रही हूँ। पहले इतनी खुशी कभी नहीं मिली? नहीं। अच्छा, अब जब आप टेलर मास्टर बन जाएंगी और पैसे कमाएंगी तो फिर वो उन पैसों का क्या करेंगी? अपनी हर चीज लूंगी। अपने शौक पूरे करेंगी? हाँ। अच्छा, और क्या करेंगी? अपना घर बनाऊंगी। अपना घर बनाएगी। वहाँ तक आना कितना मुश्किल था? घर वाले इजाजत दे रहे थे? क्या कह रहे थे? जिद करके आई है? क्या कैसे इजाजत ली आप? आप लोगों ने
आपने देखा पाकिस्तान कुछ जाहिल लोग लड़कियों के ऊपर कितना अत्याचार करते। चलिए दोस्तों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।